गुड इवनिंग एंड जय मसीह की दोस्तों। एक बार फिर से प्रभु का धन्यवाद करते हैं और इस सुंदर शाम का और इस सुंदर संगति का जो प्रभु ने हमारे लिए रखी, और इन सुंदर वचनों का कि हम इन्हें पढ़ के आशीषित होने पाएँ। तो सच में उसका धन्यवाद करते हैं। और इस प्रार्थना सभा को स्टार्ट करने से पहले आइए उस आत्मा के दान को मांगते हैं। धन्यवाद 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 करते हैं सामर्थी पिता, इस सुंदर शाम के लिए, इन सुंदर वचनों के लिए जो पिता परमेश्वर आपने हमारे बीच में रखे हैं। पिता परमेश्वर, आपके पवित्र आत्मा की सहभागिता मांगते हैं पिता परमेश्वर। जब हम इन वचनों को पढ़ते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं, समझते हैं पिता परमेश्वर, तो ये आपकी ओर से होने वाले हो सके, ये हमारे हृदयों में बसने वाले हो सकें, इसके द्वारा हमारे जीवन बदलने वाले हो सके पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ आपके प्यारे मीठे नाम में होकर मांगता हूँ, सुनिए और कबूल करिए, आमीन। जय मसीह की दोस्तों। और आज का जो वचन जो मिला है मुझे, वो मत्ती 7 उसकी 21वीं आयत। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। परमेश्वर का वचन पढ़े जाने पे आशीष हो। और इस वचन में आज परमेश्वर हमसे ये बताना चाहता है कि हर कोई जो हे प्रभु अपने मुंह से कहता है, अपनी जुबानों से कहता है, वो उसके स्वर्गीय राज्य में वो प्रवेश नहीं करने पाएगा मेरे अजीजों। केवल वो लोग जो उस स्वर्गीय पिता की इच्छाओं पर चलते हैं, और वो इच्छाएं, वो इस बाइबल में, इस जीवित वचन में, इस जीवित कलाम में वो इच्छाएं परमेश्वर की, वो इसमें वर्णित हैं, वो इसमें एलैबोरेटेड है। और कहीं ना कहीं जब हम इन वचनों को, उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, तब हम उस स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने पाएंगे, तब हम उसके योग्य बनने पाएंगे मेरे अजीजों। और जितने भी लोग जुड़े हैं ऑनलाइन, मैं प्रभु में सबका धन्यवाद करता हूं। और जितने लोग बाद में देखते हैं इस मैसेज को, परमेश्वर आप सबों को भी बहुत आयत की आशीष दे। और आज परमेश्वर हमारे जीवनों में ये बताना चाह रहा है, जब हम इन अपने रोज़ों के दिनों में हैं, इन फास्टिंग डेज में हैं, इस लेंटन सीजन में हैं, तो मेरे अजीज़ों आज बहुत ज़रूरी है कि हमें दिखावा नहीं करना। आज हमें जो है केवल और केवल इस वचन की आज्ञाओं को मानना है, उसके अनुसार अपने जीवनों को चलाना है। और आज जब हम चाहते हैं कि हम उसके बेटे और बेटियां कहलाएं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि जब हम इस संसार में, जैसे हम इस सांसारिक जीवन को देखते हैं, कि हम अपने माता पिता की आज्ञाओं को मानते हैं। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो नहीं मानते, लेकिन जब हम छोटे होते हैं, स्कूल जाते होते हैं, तो पापा हमसे कहते हैं कि तुम अगर इतने % मार्क्स नहीं लाओगे, तुम या इस क्लास में जब पास होगे, तब मैं तुम्हें कुछ तुम्हारी पसंद की चीज़ ला के दूँगा। तो हम उन कार्यों को करने लग जाते हैं कि हम टाइम पे पढ़ने लगते हैं, अपने टाइम पे खा के अपने सोने लगते हैं, हम अपने पापा और मम्मी की आज्ञाओं को मानने लगते हैं। तो उसी तरीके से जब वो जो स्वर्ग में बैठा है, उसने हमें उस अनंत के जीवन का जो वादा हमसे किया है मेरे अजीज़ों, वो वादा जो है कोई संसारिक वादों जैसा नहीं है मेरे अजीज़ों। एक बार संसार में जो है माता पिता मुकर सकते हैं, दोस्त भाई बहन मुकर सकते हैं अपने वायदों से, लेकिन हमारा जो परमेश्वर है वो उसके वादे कभी टलते नहीं हैं। वो अपनी बातों पर जो है कायम रहता है मेरे अजीज़ों। और सिमिलरली जब हम उस परमेश्वर की उस आवाज़ को सुनेंगे, वो आवाज़ वो जब हमें सुनाई देगी, जब हम इन वचनों के नज़दीकी में आएंगे, जब हम डेली इसे अपने एक रूटीन बना के इस बाइबल को पढ़ने स्टार्ट करेंगे मेरे अजीज़ों। और आज केवल कहने से काम नहीं चलेगा कि मैं प्रभु को मानता हूँ, कि मेरा भरोसा
केवल यीशु मसीह पे है। जब हम अपने चर्चेज में होते हैं, आराधना के दौरान हम जब प्रेज एंड वर्शिप कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे हम हाथ उठा कर जो है बड़े ज़ोर से क्लेम कर रहे होते हैं कि हाँ, हम परमेश्वर के पुत्र हैं, हम यीशु मसीह को मानते हैं। तो मेरे अजीज़ों, आज केवल कहने से ये चीज़ें सिद्ध नहीं होती, या आज ये प्रूव नहीं होती कि कहते तो बहुत सारे लोग हैं आज कि मेरे जीवन में यीशु मसीह ही है बस, लेकिन उसकी आज्ञाओं को अगर जब तक हम नहीं मानेंगे तब तक ये पूरा नहीं होगा। और मेरे साथ रोहित मसीह भाई जुड़े हैं इलाहाबाद से, प्रभु में इनका भी धन्यवाद करते हैं। पूरे घराने को परमेश्वर आशीष दे। और भाई मार्शल पीटर है शाहजहाँपुर से, प्रभु में मैं इनका भी धन्यवाद करता हूँ। बेटे क्रिस को और बहन सुप्रिया को और भाई मार्शल को, पूरे घराने को बहुतायत की आशीष से नवाजे, हम परमेश्वर से यही मांगते हैं। और आज केवल जो है इससे काम नहीं चलेगा मेरे अजीज़ों कि हाँ, बीइंग अ क्रिश्चियन हम ये सोचते हैं कि हाँ, हम उसके बच्चे हैं, हम बेटे बेटियां कहलाने लायक हैं, लेकिन आज बहुत ज़रूरत है आज हमें अपने जीवनों में उसकी आज्ञाओं के अनुसार चलने की। और जो लोग कहते हैं कि और उसकी इच्छाओं को नहीं मानते, और वो कहीं ना कहीं जब हम एक मसीही होके, एक क्रिश्चियन होके, जब हम इन बोलने के बावजूद और फिर हम उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते, तो मैं और आप उसी तरीके से उस यीशु मसीह को दोबारा उस क्रूस पर चढ़ा रहे होते हैं। आज हम अपने वचनों के द्वारा, हम अपने मुंह से बोले हुई बातों के द्वारा हम उस यीशु मसीह को दोबारा उस क्रूस पर चढ़ा रहे होते हैं, और हम वो पाप कर रहे होते हैं। क्योंकि जब वो पाप बढ़ा था तब यीशु मसीह इस पृथ्वी पे आए थे, तब उन्होंने अपना वो लहू, कीमती लहू बहाया था मेरे अजीज़ों। आज हमें और आपको इन 40 दिनों में जब हम अपने आप को, अपने मनों को तैयार कर रहे होते हैं उस गुड फ्राइडे और ईस्टर के सर्विस के लिए, तो उससे पहले ये जो 40 दिन हैं, ये हमें उस हम्बलनेस को, उस हलीमियत को, उस प्रभु की नज़दीकी को महसूस करने के लिए ये 40 दिन है मेरे अजीज़ों। आज हम और आप ये सोच रहे हैं कि नहीं, हम अभी से जो है शॉपिंग करके रख लें और ईस्टर पे नए कपड़े पहन के घूम लें, तो वो ईस्टर नहीं है मेरे अजीज़ों। वो केवल वो एक संसारिक दिखावा है, और जो आज हम और आप में से कई लोग उसको करते हैं, और ये बहुत दुख की बात है। और केवल कहने से नहीं, बल्कि उसके अनुसार चलने से, उसकी इच्छाओं को पूरी करने से हम उस अनंत के जीवन को पाते हैं। और अनंत का जीवन हम कैसे पा सकते हैं? यूहन्ना 17 उसकी 3 आयत में लिखा है, और अनंत जीवन यह है कि तुझे एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जान ले। और मैं इसे अपनी बाइबल से भी पढ़ देता हूँ। भाई पीयूष मसीह हैं अलीगढ़ से, मेरे अजीज़ दोस्त हैं, प्रभु में मैं इनका भी धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर आपके घराने को भी बहुतायत की आशीष दे, और प्रभु में आप ऐसे ही बढ़ते जाएं, मैं प्रभु से यही मांगता हूँ। और यूहन्ना 17 उसकी 3 आयत में लिखा है, और अनंत जीवन यह है कि वह तुझे एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। तो मेरे अजीज़ों, आज ये वचन भी हमें क्लियर करता है कि जो अनंत का जीवन हम तभी पा सकते हैं जब हम अपने उस परमेश्वर को, जब हम यीशु मसीह को जान लें। और वो जान हम कैसे पाएंगे, हम उस प्रभु को कैसे जानेंगे? मैं सैमुअल स्टैनली सर का भी धन्यवाद करता हूं प्रभु में, और मैं डेली सर आपके लिए प्रार्थनाएं कर रहा हूं, और बहुत जल्दी आपको परमेश्वर चंगाई देगा, और आप बहुत जल्दी वापस कॉलेज ज्वाइन करने पाएंगे। मैं परमेश्वर से यही मांगता हूं। प्रेज द लॉर्ड सर। और जब हम ये देखते हैं कि हम जो है, आज कोई भी कह सकता है कि मैं प्रभु में हूँ, मैं प्रभु के लिए जो है मैं उसमें चलता हूँ, मैं उसकी जो है मैं क्रिश्चियन हूँ, और मैं
जो है प्रभु मेरा है। तो आज हम चीज़ों को कह देते हैं, लेकिन आज लाखों लोग हैं इस संसार में जो ये कहते हैं, लेकिन बहुत मुट्ठी भर लोग हैं मेरे अजीजों जो ये इसके अनुसार जो उस मसीह में जो चलते हैं वो बहुत कम लोग हैं। तो और क्योंकि हम उसमें जीने लगे हैं, और हम जब तक हम उसमें अगर हमें जीना है तो हमें अपने जीवनों से वो सेल्फ डिनायल का जीवन वो हमें अप्लाई करना पड़ेगा। आज हमें अपनी आत्मा का इनकार करना पड़ेगा। जो आत्मा के द्वारा हम जो अपनी आत्मा की इच्छा के अनुसार जो हम कार्य करते हैं, आज हमें उन्हें डिनाय करना पड़ेगा मेरे अजीजों। और अगर आज हमारे मनों में घमंड है और जो है हम उसमें कैसे जी सकते हैं? अगर आज हम अपने मनों में वो घमंड को लेके चल रहे हैं तो हम कैसे कह सकते हैं दुनिया से कि हम उसमें चलते हैं? आज बहुत से लोग हैं ऐसे जो कहते हैं, लेकिन जैसे ही वो कहते हैं कि हम जो है प्रभु को बहुत मानते हैं, उसकी आज्ञाओं को भी मानते हैं, हमने कोई गलत काम नहीं किए, हम जो है शराब नहीं पीते, हम सिगरेट नहीं पीते, हम ऐसी चीज़ों को हाथ नहीं लगाते। लेकिन मेरे अजीज़ों, अगर वो घमंड रखते हैं अपने से नीचे व्यक्ति को, अगर वो पोस्ट में भी, ओहदे में भी अगर वो नीचा है, तो वो उसको बहुत तुच्छ नज़र से देखते हैं। और फिर वो कैसे क्लेम कर सकते हैं कि हम और आप कि हम मसीह में चल रहे हैं, हम उसमें जी रहे हैं? और जब तक हम अपने इस घमंड का इनकार नहीं करेंगे, जब तक हम अपने इस घमंड को जो है डिनाई नहीं करेंगे अपने जीवनों से, अपने हृदयों से, तो हम नम्र नहीं बनने पाएंगे। और जो नम्र नहीं होता वो प्रभु की सेवा नहीं कर सकता मेरे अजीज़ों, वो उस प्रभु को प्रसन्न नहीं कर सकता। मेरी मदर जुड़ी हैं प्रभु में, मैं इनका भी धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर हमारे पूरे घराने के साथ हो और हम सब प्रभु में ऐसे ही बढ़ते जाएं, मैं यही मांगता हूँ। और जब तक नम्रता हमारे अंदर नहीं होगी, हम दीन नहीं होंगे, तो वो सच में हम उसके वारिस कहलाने योग्य नहीं होंगे मेरे अजीज़ों। और जब हमारे अंदर घमंड होगा तो हम जो है लोगों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि वो जो है और कहीं ना कहीं जब किसी व्यक्ति के अगर कोई घमंडी व्यक्ति को आप देखेंगे तो वो अपनी गलतियों को मानने से साफ इनकार करता है। वो जो है वो ये चाहता है कि लोग मेरी सेवा करते रहें। जब तक हम घमंड में होंगे हम एक दूसरे के प्रति, तो हम यही चाहेंगे कि नहीं, वो आके मेरे कार्य करे, मैं क्यों जाऊं उसके लिए? क्या कभी मेरे लिए आके खड़ा हुआ है? आज हम और आप अपने मनों में इन बातों को सोचते हैं और कह भी देते हैं, और कहने में संकोच भी नहीं करते मेरे अजीजों। और जितने वो जो लोग जो एडमिट नहीं करते, वो घमंडी व्यक्ति, वो अपनी चीज़ों को कभी एडमिट नहीं करेंगे। और लेकिन जब हम प्रभु में चलने लगते हैं तो हम नम्र बनने लगते हैं। जब हम इन वचनों की नज़दीकी को महसूस करते हैं तो हम सच में उस अनुग्रह में, उस प्यार में, उस दया में हम चलने पाते हैं। और वो दया, वो प्रेम, वो हम उस संसार में बांटने पाते हैं। आज ये सोचने का विषय है मेरे अजीज़ों कि आज हम कैजुअली बाइबल रीडिंग कर लेते हैं, लेकिन वो कैजुअली रीडिंग से आप और मैं उस स्वर्ग का जो है वो हमारा वीज़ा लगने नहीं वाला। आज हम और आप अपने आप को दीन और नम्र बनाएं। ये 40 दिन जो हमें मिले हैं, ये सच में हमें उस परमेश्वर की निकटता को महसूस करने के लिए परमेश्वर ने हमारे जीवनों में ये 40 दिन रखे हैं। और याकूब 4 उसकी 6 आयत में लिखा है कि फिर जब हम इन वचनों के द्वारा उसका अनुग्रह पाते हैं, तब हमारे व्यवहार जो है वो बदलने पाते हैं। आज हम
चाह के भी अपनी जो है आदतों को, अपनी इच्छाओं को, अपने उस बोलने के तरीके को नहीं बदल सकते मेरे अजीजों। हम कितनी भी कोशिश कर लें, हम थोड़ी देर बाद फिर उसी स्टैंडर्ड में आ जाएंगे। लेकिन जब हम प्रभु के अनुग्रह के द्वारा होंगे तो सच में हम उस प्लेटफॉर्म पर ही टिके रहेंगे जो परमेश्वर ने हमारे लिए बनाया है। और याकूब 4 उसकी 6 आयत में लिखा है, वह तो और भी अनुग्रह देता है, इस कारण यह लिखा है कि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। परमेश्वर का वचन पढ़े जाने पर आशीष हो। और यहाँ साफ लिखा है कि हमारा परमेश्वर वो अभिमानियों का, वो घमंडियों का वो विरोध करता है, और जो हम्बल होते हैं वो उन पर अपना अनुग्रह देता है। आज ये अनुग्रह की बहुत ज़रूरत है हमारे जीवनों में, इस दुनिया को फेस करने के लिए, इस दुनिया में चलने के लिए मेरे अजीज़ों। आज हम और आप अगर किसी भी प्रकार के छोटे से छोटे घमंड में भी हैं तो आज रात प्रार्थनाएं करिए कि आज वो घमंड आपके जीवनों से वो निकलने पाए, क्योंकि ये घमंड जो है वो हमें उस अनुग्रह से वंचित रखता है मेरे अजीज़ों। वो हमें वो उस प्रभु की मिरास को पाने नहीं देता जो उसने हमारे लिए रखी है। और यहाँ पे जब हम उसकी इच्छाओं, फिर उस अनुग्रह जिन पर होता है, फिर वो लोग उसकी इच्छाओं पर चलने लगते हैं, वो अपने मनों से उस घमंड का इनकार करने लगते हैं मेरे अजीज़ों। और आज वो जो अनुग्रह जो है वो हम परमेश्वर से जब मांगें अपने प्रार्थनाओं में, तो उससे उसके साथ वो बुद्धि भी मांगें, जैसा कि लिखा है कि भजन संहिता 32 उसकी 8 से लेके 10वीं आयत में, भजन संहिता 8 उसकी भजन संहिता 32 उसकी 8 से लेके 10वीं आयत में, मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। तुम घोड़े और खच्चर के समान ना बनो जो समझ नहीं रखते, उनकी उमंग लगाम और रास से रोकनी पड़ती है, नहीं तो वे वश में नहीं आने के। दुष्ट को तो बहुत पीड़ा होगी, परंतु यहोवा पर भरोसा रखता, वह जो यहोवा पे भरोसा रखता है वह करुणा से घिरा रहेगा। परमेश्वर का वचन पढ़े जाने पे आशीष हो। और यहाँ पे भी परमेश्वर हमें सीधे सीधे, जब हम उसका अनुग्रह पाना चाहते हैं तो हम उससे प्रार्थनाओं में हम उससे उसकी बुद्धि मांगें कि परमेश्वर तू हमारी अगुवाई कर हमारे जीवनों की, तब उसकी कृपा दृष्टि हमारे जीवनों में होती है। और जो है फिर हम जो है हम देखते हैं कि किसी जानवर को, किसी घोड़े और गधे को अगर काबू करना होता है तो उसके वो लगाम जो है उसके लगा दी जाती है और उसके द्वारा उसे कंट्रोल किया जाता है। तो आज हम और आप उस जानवरों के नाई ना बने, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में रचा है, उसने हमें अपने बेटे बेटियां होने का अधिकार दिया है, तो वो केवल उसके अनुग्रह से ही कनेक्टेड है मेरे अजीजों। आज हम ये सोच लें, और यहाँ पे साफ लिखा है कि दुष्ट को तो बहुत पीड़ा होगी। आज आप कितने भी दुष्टता के काम कर लीजिए, वो केवल और केवल वो आपको पीड़ा ही देंगे, वो आपको कभी ऊंचाइयों पर नहीं लेके जाएंगे। वो कुछ समय का सुख दे सकता है वो आपको, लेकिन उसके बाद जो परेशानियां होंगी, अगर आप किसी का बुरा करते हैं तो सच में आपके जीवनों में वो लौट कर वापस आता है, और फिर वो उससे जो है वो मल्टीप्लाई हो के वो 10 गुना आपको जो है पीड़ा देता है मेरे अजीजों, जो दुष्टता आज हम और आप किसी के जीवनों के लिए सोचते भी हैं। तो और यहाँ पे लिखा है, परंतु जो यहोवा पे भरोसा रखते हैं वह करुणा से घिरा रहेगा। तो जो यहोवा पे, जो परमेश्वर पे भरोसा रखेगा, वो सच में उसकी उस करुणा से, उस दया से, उस मर्सी से, उस प्रेम से वो घिरा रहेगा, और वो सच में वो
सेटिस्फाइड लाइफ जिएगा, वो उसे किसी चीज़ की परेशानी नहीं होगी अपने जीवनों में। मैं आंटी रजनी सिंह हैं अलीगढ़ से, मैं प्रभु में इनका भी धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि इनके पूरे घराने को वो बहुतायत की आशीष दे। और मेरे भाई अलीगढ़ से जुड़े हैं आशीष जॉनसन, प्रभु आपको भी अपने अनुग्रह में चलाता जाए। और आज ये चीज़ें ये बाइबल में ये साफ बताती हैं हमें कि हमें अपने जीवनों को परमेश्वर में जो है पूर्णता से, संपूर्णता से उसको सौंप देना है। तब जब हम उसे एक्सेप्ट करेंगे कि एज ए रिडीमर, आज हम कहने में और एक्सेप्ट करने में और उसे अप्लाई करने में बहुत डिफरेंस है मेरे अजीजों। आज कहना केवल काफ़ी नहीं है, उसको उस पे चलना, उस पे अमल करना। अगर आज हम अपनी किसी भी ड्राइविंग को भी अगर करने से पहले अगर हमें वो रूल्स नहीं पता होंगे तो आज हम और आप मात खा जाएंगे। लेकिन अगर हमें वो रूल्स पता हैं, आज हमें ये पता है कि लेफ़्ट हैंड पे ही ड्राइव करना है तो लेफ़्ट हैंड पे ही ड्राइव होगा। और तब हम जो है वो अनएक्सपेक्टेड एक्सीडेंट्स वगैरह से और जो है परेशानियों से, वो ट्रैफिक जाम से हम बचने पाएंगे। तो उसी तरीके से जब हमारे पास ये रूल बुक ये है कि इसके अनुसार चलने से हम किसी परेशानी में नहीं होंगे, उस परमेश्वर का आत्मा हमें घेरे रहेगा, उसका अनुग्रह हमारे जीवनों में बरसता रहेगा। तो आज सोचिए कि ये 40 दिन हमें तैयार होने के लिए हैं कि हम उस ईस्टर को बड़े ज़ोर शोर से मनाने पाएँ। वो उत्साह तब हमारे जीवनों में वो दिखेगा। आज 40 दिन आप बुराइयां करते रहिए और फिर ईस्टर पे नए कपड़े पहन के आप चर्च पहुंचिए, तो वो आपके आशीषों का जो है कोई कारण नहीं है मेरे अजीजों। वो केवल आपको वो संसार का वो सुख है जो कुछ पल का है। जब परमेश्वर को आप समझेंगे, जब उसकी बातों को समझने लगेंगे, तो वो आपको दीन, नम्र, प्यार से घिरा हुआ, वो दयालु, वो हर वो अपनी वो क्वालिटी वो आपके जीवनों में डाल देगा। और केवल केवल हमसे ये चाहता है कि हम उसे संपूर्णता से मान लें। और संपूर्णता जो है वो इस बाइबल को पढ़ने से, इन वचनों को पढ़ने से आती है मेरे अजीजों। और वो चाहता है कि हम मान लें कि उस यीशु ने हमारे लिए अपना बलिदान दिया। और वो चाहता है कि हम मान लें कि उसका जो प्रेम है वो हमारे जीवनों के लिए है। आज हम मान लें कि वो जो कीमती लहू जो उसने बहाया वो हमारे लिए बहाया। और फिर देखिए कि उसको फिर वो कार्य करने दीजिए हमारे जीवनों में। जब हम इन चीज़ों को मान लें, आज पूर्णता से मान लें, तब वो देखिए फिर वो परमेश्वर वो हमारे जीवनों से वो क्या भले काम वो हमारे द्वारा करके दिखा देगा, वो हमसे करवा के दिखा देगा, वो हमारे साथ जो करना चाहता है वो करके दिखा देगा। आज हम और आप अपनी जो है इच्छाओं में उलझे रहते हैं, आज अपनी चॉइसेस में फंसे हुए हैं, लेकिन आज उसकी चॉइस को एक बार मौका दीजिए अपने जीवनों में, तो सच में आप एक रिलैक्स्ड और एक सेटिस्फाइड लाइफ को जीने पाएंगे मेरे अजीजों। और जब कल अपनी प्रार्थनाओं में जाएं या आज रात जब अपनी प्रार्थनाओं में जाएं, तो हम उससे वो मांगें कि पिता मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। तब ये चीज़ें जो हैं हमारे जीवनों में कार्य करने पाएंगी। हम परमेश्वर को जो है हम उसके निकट पहुंचने पाएंगे, वो हमारे निकट आने पाएगा जब हम प्रार्थनाएं करेंगे और अपने प्रार्थनाओं के स्टाइल को चेंज करेंगे मेरे अजीजों। और हम उससे जब मांगेंगे कि पिता मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, मैं वो बेटा और वो बेटी बनना चाहता हूँ जिससे तू प्रसन्न होता है। आज हम अपने माँ बापों को प्रसन्न करने के लिए हर वो कार्य करने की कोशिश करते हैं। आज जो प्रभु को नहीं समझते वो भले ही अपने माता पिता का आदर ना करते हों, लेकिन जो प्रभु में हैं और जो चाहते हैं अपने माता पिता को कोई दुख ना देना, तो वो
जो है उनके नाम पर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं आने देते कि जिससे उनका नाम खराब हो। वो हमेशा अपने माता पिता को खुश देखना चाहते हैं। तो आज हम और आप उस स्वर्गीय पिता से क्यों ना मांगे ये चीज़ कि परमेश्वर, मैं वो बेटा वो बेटी बनना चाहता हूँ जिससे तू प्रसन्न होता है, जिससे तू खुश होता है, जिससे तुझे गर्व होता है। आज हम अपने माँ बापों को जो है अपनी नौकरियों के द्वारा जो है गर्वित महसूस कराते हैं। हम ये बताते हैं कि जो हम उनके फलाने के बेटे हैं, तो उनका जो नाम है वो संसार में जो है ऊंचा होता है। तो जो सबसे परम प्रधान है, आज हमें और आपको जिसने बनाया है, हम उसके नाम को ऊंचा करने के लिए मेरे अजीज़ों, आज हम उससे ये मांगें तो हमें मिलेगा मेरे अजीज़ों। और जो मैं और ये प्रार्थनाओं में अपनी रखें कि पिता, जो मैं कल नहीं कर पाया, मैं वो आज तेरे नाम से वो सामर्थ्य मांगता हूँ कि पिता परमेश्वर मेरे जीवन में वो सामर्थ्य दे कि मैं आज उन कार्यों को तेरे नाम से करने पाऊँ। तो सच में वो कोई कार्य असंभव नहीं है मेरे अजीज़ों, जो ना हो सके उस परमेश्वर के नाम से। और उससे उसकी दया, उसका अनुग्रह मांगिए कि मुझ पर अपनी दया कर, मुझ पे अपना अनुग्रह दिखा और मुझे वो सामर्थ्य दे कि मैं अपने इस जीवन को चलाने पाऊँ। तब देखिए आपके जो जीवन है वो 100 टाइम्स जो है वो शूट अप होके, वो आपके लाइफस्टाइल, वो आपके बोलने के तरीके, वो आपके सैलरीज में वो बरकत, वो सच में वो होने पाएगी। वो आपके रिश्तों में वो प्यार, वो कड़वाहटे बाहर होके वो प्रेम आपके रिश्तों में वो आने पाएगा मेरे अजीजों। और प्रभु से वो मांगिए कि प्रभु मुझे वो कारण बना कि जिससे तेरे चेहरे पे वो जो तेरे पवित्र चेहरे पे वो मुस्कान आए जो हम अपने संसारिक माता पिता को देना चाहते हैं। प्रार्थनाओं के इन तरीकों को आप अप्लाई करके देखिए अपने जीवनों में, तो सच में आप विदिन 3 days, मैं कह रहा हूँ 1 दिन के अंदर, विश्वास से अगर आप प्रार्थना करें तो 1 दिन के अंदर आपकी परिस्थितियों को आप बदलते हुए देख पाएंगे मेरे अजीजों। और आज उससे मांगिए कि मैं पिता परमेश्वर, मैं तुझे चाहता हूँ, आई वॉन्ट यू लॉर्ड, आई वॉन्ट टू बी विद यू और आई वॉन्ट टू लिव फॉर यू। आज उससे प्रार्थनाओं में जब जाएं तो ये 40 दिन आपको प्रिपेयर करने के लिए परमेश्वर ने दिए हैं कि अपने मनों को एक नई सृष्टि बनाने के लिए दिए हैं। और जब हम नई सृष्टि, जब प्रभु में आते हैं तो हम सच में एक नई सृष्टि होते हैं। और हमें अपने प्रार्थनाओं के तरीकों को आज वो गिड़गिड़ाना बंद करना पड़ेगा। आज हमें उससे मांगना है। और अब जो है मैं स्वार्थ के लिए नहीं, तेरी महिमा के लिए मैं अपने जीवन को जीऊंगा। आज हम जब प्रार्थनाओं में ये चीज़ें रखेंगे तो सच में जब हम उससे बोलते हैं तो वो हमारे सवालों के, हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर देता है। और ये मांगिए कि आज से मैं उन चीज़ों के साथ नहीं जीना चाहता जिनके साथ मैं अब तक जी रहा था, मैं उन आदतों के साथ नहीं जीना चाहता। तो सच में वो आपके जीवन को वो उसी वक्त, उसी क्षण वो आशीषित करेगा इन प्रार्थनाओं के द्वारा। मैं जितने भी लोग जुड़े हैं, मैं परमेश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि आज आप सबके मनों में ये प्रार्थनाएं जो हैं वो सच में वो असर करने पाए। आज इस तरीके से आप प्रार्थनाएं करना सीखेंगे जैसे मैंने अपने जीवन को सच में उस संपूर्णता को महसूस किया, उस परमेश्वर की निकटता को महसूस किया इन प्रार्थनाओं के द्वारा। और क्योंकि वो जो हम पहले जो अपने जीवन जी रहे थे, वो सब कार्य वो कहीं ना कहीं वो व्यर्थ थे, वो हमें जो है नाश की ओर ले जा रहे थे हमारे जीवनों को, जब हम परमेश्वर में नहीं थे मेरे अजीजों। लेकिन और वो केवल हम मूर्खता के द्वारा हम वो कार्य कर रहे थे, वो हमारे पास वो बुद्धि ज्ञान जब हम परमेश्वर से नहीं मांग रहे थे तो हम उन संसार की चीज़ों के उस लालचों में, उन बुराइयों में फंस के रह जाते थे। लेकिन जब हम प्रभु को मान लेंगे तो सच में वो
वो हमारे जीवनों से वो सारी बुराइयों को निकाल देगा। और हम कहीं ना कहीं हम जो है हम अंधे बन जाते हैं जब हम मूर्खता से चलते हैं, हम फुलिशनेस से अपने जीवनों को जी रहे होते हैं, तो हमें अच्छे और बुरे का ज्ञान जो है वो समझ में नहीं आता मेरे अजीजों। और परमेश्वर चाहता है कि हम उस अच्छे और बुरे के ज्ञान को हासिल करें इन वचनों के द्वारा। और पिता केवल ये चाहता हूँ कि वैसे कार्य करूँ जैसा तू चाहता है मेरे जीवन में हो। आज हम अपनी प्रार्थनाओं में जब हम ये मांगेंगे ना परमेश्वर से कि तेरी इच्छा के अनुसार हमारे जीवन चलने पाए, तो हम अपनी इच्छाओं को अप्लाई नहीं कर पाएंगे मेरे अजीजों। हम चाह के भी जो है उसके जब उसका अनुग्रह हमारे जीवन में आ जाएगा तो हम चाह के भी अपनी इच्छाओं को जो है आगे बढ़ने नहीं देने पाएंगे। और वो परमेश्वर हमारे जीवनों को वो लाख गुना आशीषित करेगा। मैं भाई राजेश हैं, प्रेज द लॉर्ड, सेंट जॉन्स कॉलेज से मेरे साथ कंप्यूटर सेल में मेरे सहभागी हैं। मैं प्रभु से यही मांगता हूँ आपके पूरे घराने को वो बहुतायत की आशीष दे और आप प्रभु में ऐसे ही बढ़ते जाएं। और आज सब कुछ उसको देकर तो देखिए, आज टोटली सरेंडर होकर तो देखिए, फिर देखिए कि और वो रोना बंद करिए जो हम अपनी प्रार्थनाओं में जो गिड़गिड़ाते हैं। आज वो शॉपिंग लिस्ट को जो हम लेके बैठ जाते हैं कि प्रभु मुझे ये दे दे, मुझे ये दे दे, आज वो चीज़ों को बंद करिए अपनी प्रार्थनाओं में, तो सच में आप एक नए जो है फीलिंग को महसूस करने पाएंगे अपने जीवन में। आज प्रार्थनाओं के बाद जब आप अपनी पर्सनल प्रेयर्स में जाएं तो इस तरीके को एक बार अपने जीवन में करके देखिए। और आज अपने जो शिकायतें करना बंद कर दीजिए, आज एक दूसरे से लड़ना बंद कर दीजिए मेरे अजीजों। आज जो है एक दूसरे को श्राप देना, एक दूसरे को गाली देना, आज एक दूसरे से बहस करना बेवजह के मुद्दों पर, आज जब हम इन चीज़ों को बंद करके और अपनी प्रार्थनाओं के लेवल को ऊपर करेंगे तो सच में वो हमें वो 100 गुना आशीष देने पाएगा। और जो आज उससे मांगिए तो सही अपने जीवन में, तो फिर देखिए क्या नहीं हो सकता। और आज हम अपनी इच्छाओं के पीछे चलने पर केवल मृत्यु को प्राप्त करेंगे मेरे अजीजों। आज हम इस संसार में हम कितना भी जोड़ने की कोशिश कर लें, आज हम पाप के द्वारा, आज बुराइयों के द्वारा, आज छल के द्वारा, आज लालच के द्वारा अगर हम कुछ भी पाते हैं तो वो केवल कुछ समय का है। उसके बाद वो कब्र आपका तहे दिल से स्वागत कर रही होगी आज अगर आप बुराइयों के साथ चल रहे होंगे। लेकिन जब आप उस यीशु मसीह के साथ, उस परमेश्वर के साथ चल रहे होंगे तो सच में उस मृत्यु के बाद भी आप उस अनंत के भागीदार होंगे। आज अनंत के उस जीवन को जो है उसके योग्य बनने पाएंगे मेरे अजीजों। और मत्ती 7:7 में लिखा है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। तो आज हम परमेश्वर से इन चीज़ों को मांगें, ना कि संसारिक चीज़ों को मांगें। और आगे लिखा है कि ढूंढोगे तो तुम पाओगे। आज उस प्रभु को ढूंढिए तो सही, आज उस परमेश्वर को ढूंढिए तो सही, तो आप सच में उसे पाएंगे। और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। तो आज उसके उस दरवाजे को आप खटखटाइए तो सही, वो सच में वो अपने हृदय को खोल देगा आपके लिए, वो अपने उस स्वर्ग के द्वार को खोल देगा आपके जीवनों के लिए। और वो जो आशीषें जो स्वर्ग से बरसती हैं वो हमारे जीवनों में कभी ख़त्म नहीं होने पाती मेरे अजीजों। और मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि आज हम अपने जीवनों को एक नए ऊंचाइयों पे पहुँचाने के लिए एक नए तरीके से अपनी प्रार्थनाओं के ढंग को बदलें। आज हम उन पुराने गिड़गिड़ाने वाली प्रार्थनाओं में ना जाएं मेरे अजीजों। आज हम और आप अधिकार से उस परमेश्वर से, जिस अधिकार से हम अपने माता पिता से चीज़ों को मांगते हैं, आज हम उस अधिकार से अगर मांगें तो वो सच में हमें मिलने पाएंगी। और मैं धन्यवाद करता हूँ इस सुंदर वचनों का, इस सुंदर मैसेज का और इस सुंदर संगति का। जितने लोग जुड़े हैं प्रभु आप सबको घराने समेत आशीषित रखे और हर खौफ खतरे से बचा के रखे। आइए धन्यवाद की एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं, अपने सरों को झुकाते हैं।
धन्यवाद 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 करते हैं सामर्थी पिता इस सुंदर शाम के लिए और इन सुंदर वचनों के लिए पिता परमेश्वर, जो आज आपने हमारे बीच रखे पिता परमेश्वर, ये सच में उस आशीष का कारण बनने पाए, उस मन फिराव का कारण बनने पाए हमारे जीवनों में, और ये बहुतायत से ये हमारे जीवनों में कार्य करने वाला हो सके, जिसके द्वारा बहुतों के जीवन आशीषित होने पाए पिता परमेश्वर, बहुतों के जीवन जो है आप में चलने वाले हो सकें पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करता हूँ इस सुंदर संगति के लिए, जितने लोग जुड़े हैं नाम बनाम सबों को आशीषित करिए, सबों पे अपना अनुग्रह चमकाइए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ हर दुखी कंगाल बीमार अनाथ के लिए, जितने लोग अस्पतालों में हैं, घरों में हैं, अपनी बीमारियों से जूझ रहे हैं, करा रहे हैं पिता परमेश्वर, होने दीजिए आपका चंगाई भरा हाथ उन्हें अभी इस पल छुए पिता परमेश्वर, और होने दीजिए कि वो आपकी चंगाई को महसूस करने पाए और आपके नाम का धन्यवाद करने पाए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ हर उस घर के लिए जिसमें कलेश चल रहे हैं पिता परमेश्वर, जो कहीं ना कहीं वो शैतान की युक्तियों में फंसे हुए हैं, वो टूटने की कगार पे हैं पिता परमेश्वर, उन घरों को संभालिए पिता परमेश्वर, उन जोड़ों को संभालिए पिता परमेश्वर, उन घरों पे अपना आशीष भरा हाथ रखिए पिता परमेश्वर, उन्हें अपने बुद्धि से परिपूर्ण करिए पिता परमेश्वर, कि वो आपके नाम का भय मानने वाले हो सके। मैं पिता परमेश्वर प्रार्थना करता हूँ हर उस इंसान के लिए जो अपने किसी एडिक्शंस में है पिता परमेश्वर, वो अपने बंधनों में है पिता परमेश्वर, वो छूटना चाहता है उन शैतान की युक्तियों से, लेकिन वो शैतान उसे घेरे हुआ है पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ आज इसी क्षण पिता परमेश्वर आपके नाम से वो बंधन, वो जंजीरें उसके जीवनों से टूटने पाए, आपका आत्मा उसके जीवन पे कार्य करने पाए, आपका हाथ उसे संभालने पाए पिता परमेश्वर, उसके जीवनों को, वो कोई भी एडिक्शन हो पिता परमेश्वर, वो आपके नाम से छूटने पाए उसके जीवन से। मैं प्रार्थना करता हूँ हर उस बच्चे के लिए जो अपनी पढ़ाइयों में है, ट्रेनिंग्स में है, जॉब्स में है पिता परमेश्वर, उन्हें बहुतायत के ज्ञान से परिपूर्ण करिए पिता परमेश्वर, होने दीजिए वो आपके भय में चलने वाले हो सकें, वो आपके अनुसार अपने जीवनों को चलाने वाले हो सकें। मैं पिता परमेश्वर प्रार्थना करता हूँ हर उस इंसान के लिए जो अपनी नौकरियों की तलाश में है पिता परमेश्वर, वो हर एक उत्तम वस्तु आपकी ओर से आती है। मैं प्रार्थना करता हूँ वो आपकी नज़दीकी में आए और फिर वो देखे वो अपने जीवनों में वो फल आपकी ओर से, वो अच्छी नौकरियाँ, वो अच्छी सैलरीज पिता परमेश्वर वो उसको मिलने पाए। मैं प्रार्थना करता हूँ विश्वास से कि जितने लोग हम जुड़ते हैं पिता परमेश्वर, वो आप में बहुतायत से बढ़ने वाले हो सकें, हम आपके नाम को महिमा देने वाले हो सकें, आपके नाम को ग्लोरीफाई करने वाले हो सकें पिता परमेश्वर। जब हम इस रात्रि में जाते हैं तो हमें चैन की मीठी नींद दीजिए पिता परमेश्वर, और होने दीजिए जब हम सुबह का प्रकाश देखें तो आपके नाम का धन्यवाद करने वाले हो सकें, आपके नाम को महिमा देने वाले हो सकें पिता परमेश्वर, आपके नाम का जो है गुणगान करने वाले हो सकें। मैं आपके प्यारे मीठे नाम में होके मांगता हूँ, सुनिए और कबूल करिए पिता परमेश्वर, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। और भाई तन्मय मैसी हैं, मैं प्रभु से आप के लिए भी डेली प्रार्थना कर रहा हूँ। प्रभु आपको बहुतायत से चंगाई देने वाला है और वो आपको चंगा कर चुका है। मैं भाई आपके लिए यही प्रार्थना करता हूँ। और जितने लोग हैं मैं जिनके नाम नहीं ले पाया हूँ, प्रभु आप सबों को आशीषित रखे, और जितने लोग इसको बाद में देखते हैं, प्रभु आपके जीवनों में भी वो अद्भुत कार्य वो आज रात से वो शुरू कर दे। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। बने रहिए मसीह में। हम परसों फिर मिलेंगे। मैं कल नहीं मिलूँगा, कल संडे है, और क्योंकि मुझे चर्च जाना होता है अपने। और भाई अंबुज अग्निहोत्री हैं आगरा से, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट से मेरे कॉलेज में मेरे सहभागी। मैं परमेश्वर से यही मांगता हूँ कि इनके घराने पे भी वो बहुतायत की आशीष दे, और प्रभु इनको हर खौफ खतरे से बचा के रखे। मैं यही मांगता हूँ। और हम जो है मंडे को फिर मिलेंगे। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। गुड नाइट।